नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः। बंधु, संध्याकालीन स्वाध्याय का समय हो गया। आज रविवार ये विशेष में रविवार है। प्रत्येक रविवार को प्राचीन कवियों के भजनों के अर्थ करने की कोशिश करते हैं। प्राचीन कवियों ने अमृत बरसाया है। ज्ञानी कवि थे वो। भूधर दास जी, दौलत राम जी, दयानत राय जी, बुद्धजन जी, भागचंद जी, भैया भगवती दास जी, ऐसे बड़े बड़े कवि हुए और जिन्होंने अपने अंतर मन को खोला है। और एक एक भजनों में एक एक ग्रंथ है, एक एक भजन में एक एक ग्रंथ है, ऐसा समझो। वर्तमान वैराग्य प्रसंग को देखते हुए आज अपन दो भजनों के अर्थ लेंगे रविवार की श्रृंखला में। एक तो भैया भगवती दास जी का और एक बुद्धजन जी का। दोनों ही भजन बहुत अद्भुत हैं और दोनों ही निर्भय करने वाले हैं, क्रमबद्ध पर्याय का समर्थन करने वाले हैं, क्रमबद्ध पर्याय को बताने वाले हैं ये दोनों ही भजन। देखिए, प्रारंभ करते हैं। जो जो देखी, ये भैया भगवती दास जी का भजन है, जिसके सुनने मात्र से, समझने से व्यक्ति निर्भय हो जाता है। हमको ऐसा लगता है न जाने क्या होगा, न जाने क्या होगा। होना नहीं हुआ, हुआ हो गया। इसलिए क्या होगा ऐसी पर्याय की चिंता में व्यग्र रहता है अज्ञानी। कविवर कहते हैं, जो त्रिकाल शुद्धात्मा तू है और मैं हूं, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है। क्या होगा? जो होगा सो सुनिश्चित है। यह सत्य तो है ही, इससे भी बड़ा यह सत्य है कि कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जो मैं हूं मुझ में कुछ नहीं होता। जो होता है पर्याय में होता है, पर्याय में हूं नहीं। और जो भी होता है वो भी सुनिश्चित है, इसलिए पर्याय में होने वाला परिणाम सुनिश्चित है। एक बात। दूसरी बात, तो चिंता मिट गई कर्तृत्व की। और दूसरी बात, वो मैं पर्याय ही नहीं हूं, मैं तो शुद्धात्मा हूं। तो भैया भगवती दास जी का यह अद्भुत भजन, इसके थोड़े से अर्थ का अवलोकन करेंगे। दो भजन लेंगे आज। जो जो देखी बीते राग ने, सो सो होसी
काहे होत अधीरा रे। जो जो देखी बीत रागने, सो सो होसी बीरा रे। जो 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 बीत राग ने देखी वही होता है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि, सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायति। स्वामी समंत भद्राचार्य कहते हैं, मैं उन वर्धमान भगवान को नमस्कार करता हूं जिनके केवल ज्ञान रूपी दर्पण में तीनों लोक वर्तमान बत झलकते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि, जो समस्त पापों से रहित हो गए हैं। सालों का नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायति। जो जो देखी बीत रागने, सो सो होसी बीरा रे। अनहोनी कबहू नहीं होसी, काहे होत अधीरा रे। अनहोनी कभी नहीं होती, तू अधीर क्यों होता है? तो जैसा भगवान ने देखा वैसा होता है। फिर तो हमारा तुम्हारा परिणमन या विश्व का परिणमन भगवान के अधीन हो गया कि नहीं? ये भगवान की तरफ से कहा गया है। सत्य तो ये है, जो होता है भगवान उसे देखते हैं। यदि भगवान की तरफ से कहा जाएगा तो भगवान जैसा देखते हैं वैसा होता है। बात एक ही है, लेकिन दोनों स्वतंत्र हैं। भगवान तो साक्षी मात्र हैं, कैमरे की तरह हैं, वीडियो की तरह हैं। जो जो देखी बीत रागने, सो सो होसी बीरा रे। बीरा कह रहे हैं ज्ञानी को, बीर को कहते हैं ना राजस्थान में बीरा, भैया को बेटे को बीरा रे, सुन रे बीरा। जो जो देखी बीत रागने, सो सो होसी बीरा रे। इतना अद्भुत भजन है, पूरा भजन होते होते कर्तृत्व बुद्धि में आग लग जाए, मस्तिष्क ठंडा हो जाए सारा। अनहोनी बिन देखो होसी नहीं क्यों ही, काहे होत अधीरा रे। कहीं लिखा आया है अनहोनी कबहू नहीं होसी, काहे होत अधीरा रे। अनहोनी कुछ नहीं होती, हमें नहीं पता इसलिए अनहोनी कहा जाता है। हमको नहीं पता इसलिए अनहोनी कहा जाता है। अनंत समय है काल की, और प्रत्येक समय में एक एक गुण की प्रत्येक पर्याय खचित है। अनंत अनंत काल की एक साथ एक पर्याय को भी इधर उधर करने जाएगा तो पूरे विश्व में गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। थोड़ी बहुत क्रमबद्ध पर्याय तो साधारण व्यक्ति भी जानता है। आज इतवार है, कल सोमवार होगा, ये सुनिश्चित है नहीं है। अभी रात है, रात के बाद दिन होगा, ये सुनिश्चित है या नहीं है। करोड़ों प्रयत्न करने पर भी क्या इतवार के बाद मंगलवार आ सकता है? इतवार के बाद तो सोमवार ही आएगा। ये तो अनुमान ज्ञान से ही सिद्ध हो जाता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने जो जो देखा है वैसा ही होता है रे बीरा। तू चिंता मत कर,
और चिंता करने से होगा भी कुछ नहीं, वही होगा। अथवा ऐसा समझ लो, जो होगा भगवान उसे देख रहे हैं, जो होगा भगवान उसे देखेंगे ऐसा नहीं, जो होगा भगवान ने वो देखा ऐसा नहीं, जो हुआ था, जो हो रहा है, जो होगा उसे वर्तमान में भगवान देख रहे हैं। वर्तमान पथ, भूत की घटना को भी वर्तमान पथ देख रहे हैं, भविष्य की घटना को भी वर्तमान पथ देख रहे हैं, और वर्तमान की घटना को तो वर्तमान पथ देख ही रहे हैं। ऐसा अमर भजन है ये, ऐसा अलौकिक भजन है कि इस भजन की कोई सानी नहीं। भैया भगवती दास जी के चित्त से निकला हुआ ये अद्भुत भजन है, अमर भजन। जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होसी बीरारे, अनहोनी होसी नहीं क्यों ही, काहे होत अधीरारे। अधीर क्यों होता है? आपको हमको प्रश्न होगा, अधीर होना भी, अधीर होना भी यदि सुनिश्चित है, अधीर होना भी यदि सुनिश्चित है, तो अधीर होगा ये क्यों कह रहे हो? अधीर मत हो, कि कहा तो यही जाएगा, बोला तो यही जाएगा व्यवहार भाषा में। समयो एक बढ़े नहीं घट सी, समयो एक बढ़े नहीं घट सी, जो सुख दुख की पीरा रे। क्या लाइन है! इस लाइन में बिल्कुल निर्भर कर दिया। दूसरों को दोषारोपण देना बंद करो, प्रकृति को दोषारोपण देना बंद करो, कर्मों को भी दोषारोपण देना बंद करो। समयो एक घटे नहीं बढ़सी, जो सुख दुख की पीड़ा रे। एक समय भी आगे पीछे नहीं हो सकता। जो सुख दुख भगवान ने अपने दिव्य ज्ञान में देखा है, वो एक समय भी आगे पीछे नहीं हो सकता। समयो एक बढ़े नहीं घट सी, जो सुख दुख की पीड़ा रे। तू क्यों सोच करे मन मूरख, होए वज्र जो हीरा रे। जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होसी बीरा रे। इस भजन में दो सत्य हैं। मुझ में तो कुछ होता ही नहीं है, जो भी कुछ होता है वो पर्याय में होता है, और पर्याय में होने वाला परिणाम भी सुनिश्चित है। प्रथम तो मैं पर्याय ही नहीं हूं, भगवान आत्मा हूं, द्रव्य हूं। प्रथम सत्य तो ये है, और फिर पर्याय में होने वाला परिणाम सुनिश्चित है। तो पर्याय में व्यर्थ की कर्तृत्व के बोझ से पर्याय स्वयं निश्चिंत हो जाती है। दुनिया में कोई मूर्ख देखा ऐसा कि बहते हुए पानी की नदी पर खड़ा होकर हाथ से पानी को बहाए कि मैं पानी बहा रहा हूं? उसे मालूम है ये पानी अपने आप बह रहा है। उसी तरह होने वाली पर्याय अपने आप होती है, और उसमें होने वाला विशेष परिणाम भी सुनिश्चित है। और मेरा ही नहीं, जगत के छहों द्रव्यों का। इसलिए ज्ञानी वहां से निश्चिंत हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। प्रथम तो मैं पर्याय ही नहीं, ये दृष्टि का विषय है। और दूसरा, ज्ञान में जो पर्याय आती है, ज्ञानी निश्चिंत होते हैं, बेफिक्र होते हैं, होने वाला परिणाम सुनिश्चित है, मैं उसमें कुछ कर ही नहीं सकता। समयो एक
घटे नहीं बढ़सी, जो सुख दुख की पीड़ा रे, जो सुख दुख की पीड़ा रे। लौकिक सुख दुख की बात बता रहे हैं। जिसका दिव्य ज्ञान कर भगवान ने ये देखा है, सर्वज्ञ प्रभु ने, कि इसका इस रोग से देह छूटेगा, उसका उस रोग से ही देह छूटेगा। भगवान ने जिसका दिव्य ज्ञान में ये देखा है कि ये जीव बच जाएगा, वो बच ही जाएगा। वो कोई भगवान नहीं बचाते। भगवान होने वाली पर्याय कोई भगवान के ज्ञान के अधीन नहीं है। ज्ञान स्वतंत्र है, परिणमन स्वतंत्र है। दोनों स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। लेकिन भगवान के ज्ञान को साक्षी कहा जाता है, क्योंकि भगवान वैसा ही जानते हैं जैसा जगत में होता है। अरे तू क्यों सोच करे मन मूरख, तू क्यों सोच करे मन मूरख, होए वज्र जो हीरा रे, जो जो देखी बीत रागने, सो सो होसी बीरा रे। अब तू क्यों सोच करता है? कविवर कहते भैया भगवती दास जी, तू क्यों सोच करता है? यदि ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, यदि ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। इन सीख सिल्ली भरी बातों में क्या रखा है? यदि सही समय पर इलाज कर लेते तो बच जाता, यदि ऐसा कर लेते तो हो जाता, यदि थोड़ा पढ़ लेता तो मैं आज IAS ऑफिसर होता, थोड़ा पुण्य कर लेता तो चक्रवर्ती होता, थोड़ा 16 के आनंद भावना भा लेता तो तीर्थंकर होता। नहीं हुए ना, इसका मतलब नहीं होना था। इसमें क्या रखा है? क्यों शब्द लगाना ही बेकार है। तू क्यों सोच करे मन मूरख, ओ तू क्यों सोच करे मन मूरख, होए वज्र ज्यो हीरा रे। दुनिया में वज्र और हीरा सबसे कठोर धातु मानी जाती है। जैसे वज्र को कोई छेद भेद नहीं सकता, वज्र को कोई पलट नहीं सकता, हीरे को कोई तोड़ नहीं सकता, वैसे ही होने वाली घटनाएं अपने समय पर होती हैं। जिस साता के उदय के निमित्त से जो सुख दुख की पीड़ा, जो लाभ हानि अपने दिव्य ज्ञान कर भगवान ने देखा है, उसे इंद्र, नरेंद्र, नागेंद्र, अहिमेंद्र, यहां तक कि स्वयं तीर्थंकर भी बदलने में समर्थ नहीं है। जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होसी बीरा रे। एक इस भजन में केवल ज्ञान हो जाए, क्योंकि पर्यायों से दृष्टि हट जाए। में पर्याय ही नहीं, होने वाला परिणाम स्वयं होता है। पर्याय का कर्ता स्वयं पर्याय है, मैं पर्याय नहीं। और पर्याय में होने वाला परिणाम भी सुनिश्चित है। तो मैं दोनों तरफ से इन चिंता रहित हो गया। प्रथम तो पर्याय में कुछ होता, पर्याय मुझ में कुछ होता नहीं, पर्याय में होता है, मैं पर्याय हुई नहीं। और फिर जो भी होता है सो सुनिश्चित है, तो मैं दोनों तरफ से निश्चिंत हो गया। दृष्टि की अपेक्षा तो मुझ में कुछ होता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है। वज्र एक धातु होती है, सबसे कठोर धातु, जो इंद्र के दंड में लगी रहती है, वज्र दंड में। और चक्रवर्ती के पास भी एक दंड होता है, उसमें होती है। दुनिया की सबसे कठोर धातु होती है। कोई उसको पीस नहीं सकता, कोई उसे जला नहीं सकता। ऐसे हीरा आग में नहीं जलता। तो जैसे वज्र और हीरा, पत्थर नहीं लिया, क्योंकि पत्थर को तो कूट के छेदा भी जा सकता है, लेकिन वज्र और हीरा नहीं छेदा जा सकता।
इसलिए जैसे वज्र और हीरा अपने स्थान पे सुनिश्चित हैं, वैसे ही प्रत्येक पर्याय अपने समय में खचित है, कोई इधर उधर नहीं कर सकता। लगे न तीर कमान बान कहूं, मार सके ना मीरा रे। कोई तीर कमान नहीं मार सकता, लौकिक उदाहरण दिया है। मीरा को जहर पिलाया, विष का प्याला अमृत बन गया। और एक मीरा का दूसरा अर्थ भी होता है चतुर। कोई चतुर से चतुर, कहते ना मीर पीर बसीर, कोई नहीं मार सकता। लगे न तीर कमाने बाने कहूं, लगे न तीर कमाने बाने कहूं, मार सके ना मीरा रे। कोई नहीं मार सकता। और यदि देह छूटनहार हो तो बलभद्र जैसा भैया पाकर भी एक भाई प्राण बचाने के लिए पानी लेने गया और एक भाई को मृत्यु खींच लाई। एक तीर की लगत कृष्ण की बिनस गई काया। जरद कुमार के एक तीर से कृष्ण की काया बिनस गई, वो भी बिना पानी पिए। पुण्यहीनों को तो पानी के लिए मांग अंतिम समय तड़पते देखा है, पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो। अभी बहुत मुश्किल हो रहा है। आईसीयू में जो पड़े हैं, कंठ सूख गए दवाओं के कारण, जिह्वाएं सूख गई है, गले सूख गए, नाक सूख गए, मुंह से कुछ बोल ना सके। पानी पानी, कोई सुनने वाला नहीं है, कौन पानी दे। और कैसा अर्थ ध्यान होता होगा, क्योंकि मरीज के तामीरदार को अंदर आने नहीं देते, टोपा को हटाने नहीं देते। ओहो, यहां तो कह रहे हैं यदि भगवान ने प्यासा प्राण छोड़ना लिखा है माने देखा है, तो समुद्र के बीच में भी प्यासा देह छोड़ देगा। और यदि देखा है कि बाल मां का कोई नहीं कर सकता, तो लगे न तीर कमाने बाने कहूं, मार सके ना मीरा रे। तू संहार पौरुष बल अपनो, सुख अनंत तो तीरा रे। जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होसी बीरा रे। तू संहार पौरुष बल अपनो, क्योंकि पर में तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये जो पर्याय होती हैं, ज्ञान जिन्हें अपनी जानता है, कि कहता नहीं चेतन की पर्याय, श्रद्धा ने तो पर और पर्याय रहित शुद्धात्मा को ग्रहण कर लिया। पर्याय नाम का, श्रद्धा की नजर में तो पर्याय नाम का कोई संसार ही नहीं है। ज्ञान को जरूर पर्याय नजर आती है, लेकिन ये नजर आती है ये मुझसे भिन्न है, ये मैं नहीं हूं। और इस पर्याय में होने वाला परिणामन का कर्ता भी मैं नहीं हूं। उसके परिणमन का कर्ता वो स्वयं पर्याय है, और प्रत्येक परिणमन सुनिश्चित है। प्रत्येक परिणमन सुनिश्चित है। कर्ता का अर्थ ये नहीं कि आगे पीछे हो जाएगी। वो होते हुए परिणाम का कर्ता कहा जाता है प्रमाण से द्रव्य, लेकिन वो पर्याय सुनिश्चित है। तो जब पर्याय में नहीं और होता हुआ पर्याय भी सुनिश्चित है, तो फिर पर्याय किसी ना किसी का तो आश्रय ले ही ले, तो स्वयं पर्याय अपनी ही चिंता से मुक्त होकर स्वरूप पर विसर्जित हो जाती है। स्वरूप की दृष्टि हो जाती है, स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। उसी को चरणानुयोग की भाषा में कविवर कहते हैं, तू संहार पौरुष बल अपनो, तू संहार पौरुष बल अपनो, सुख अनंत तो
तीरा रे। जो जो देखी बीत रागने, सो सो होसी बीरा रे। सुख अनंत तो तीरा रे। यदि मैंने अपना पौरुष संभाला, यदि का क्या प्रश्न होता है? जैसे ही क्रमबद्ध का विश्वास हुआ तो वो स्वयं क्रमबद्ध पर्याय में ऐसा ही क्रमबद्ध आता है कि पुरुषार्थ अंतरोन्मुख पड़ जाता है स्वयं भी, और अनंत पुरुष अनंत आनंद के झरने झर जाते हैं। सुख अनंत तो तीरा रे। अनंत सुख आ जाता है और भव का किनारा जीव पा लेता है। जो जो बदलने गया वो मिट गया। किसको बदलना चाहते हो? विचार करो जरा, किस पर्याय को बदलना चाहते हैं? जो होकर मिट गई वो, या जो पैदा ही नहीं हुई हो वो? क्योंकि किसी भी चीज को बदलने के लिए वस्तु सामने चाहिए। हमारे घर में वस्तुएं खराब हो जाती हैं, तुम कारीगर के पास जाते हैं, वस्तु लेकर इसे सही कर दो। हम कौन सी पर्याय सुधारना चाहते हैं? जो मिट गई वो, या जो पैदा ही नहीं हुई वो? जो मिट गई वो तो सामने ही नहीं है, और जो भविष्य में होगी वो भी सामने नहीं है। अरे उसी को तो सुधारेंगे जो सामने होगी। आपको अगर वर्तमान पर्याय को सुधारना है तो जैसे ही उसे सुधारने जाएगा वो भूतकाल हो जाएगी। वो तो भूतकाल हो जाएगी, क्योंकि पर्याय एक समय की है। इसलिए ज्ञानी होने वाला परिणाम सुनिश्चित है ऐसा जानकर पर्यायों की चिंता से पर्याय स्वयं मुक्त हो जाती है और वो सीधी द्रव्य पर ढल जाती है। तू सम्हारे पौरुष बले अपनो, सुख अनंत तो तीरा रे। जो जो देखी बीत रागने, सो सो होसी बीरा रे। और आगे क्या कहते हैं? निश्चय ध्यान धरउवा प्रभु को, जो टारे भव धीरा रे। निश्चय से उस प्रभु का, माने भगवान आत्मा का ध्यान करो जिसमें कुछ होता ही नहीं है। जो टारे भव धीरा रे। व्यवहार से पंच गुरु का ध्यान करो और निश्चय से अपनी आत्मा का ध्यान करो जो भव के भय को टाल देता है। व्यवहार भाषा में कहा जाता है बहुत बुरा हो रहा है, खोटा काल आया है, अनहोनी हो रही है। क्या ये होने वाली घटनाएं सीमंदर भगवान के ज्ञान में वर्तमान में नहीं आ रही? क्या वर्धमान स्वामी वर्तमान में इन घटनाओं को नहीं देख रहे? अनंत काल पहले, असंख्यात काल पहले आदिनाथ ने ये घटनाएं नहीं देखी क्या? भविष्य सशर्त नहीं होता। जैन दर्शन में भविष्य जानने की शक्ति तो है, भविष्य बताने की शक्ति तो है, लेकिन भविष्य बदलने की शक्ति नहीं है। अरे भैया चेत धर्म निज अपनो, जो तारे भव नीरा रे। जो जो देखी बीत रागने, सो सो होसी बीरा रे। तू अपना धर्म संभाल, तू अपना धर्म संभाल। ये भी व्यवहार कथन है। जिसको ये मालूम पड़ा मैं पर्याय से भिन्न शुद्धात्मा हूं, और पर्याय में होने, पर्याय अभी तक क्यों व्यस्त थी कि पर्याय को ये चिंता थी कि पर्याय में मैं बदलूंगा। जब पर्याय को ये चिंता मिट गई कि पर्याय में तो होने वाला परिणाम सुनिश्चित है, तो पर्याय स्वयं अपने आप से चिंता मिटती हुई
स्वरूप को विषय बना लेती है। इसी को कविवर कहते हैं, भैया चेत धर्म निज अपनो, जो तारे भव नीरारे, जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होसी बीरारे। भवनीर संसार सागर से तिर जाता है। कैसा अद्भुत भजन है ये। अभी जो महामारी चल रही है ये पहले से सुनिश्चित थी, अनंत काल पहले से। हमें नहीं मालूम तो हम ये कह रहे हैं उन्होंने कर दी, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। और लोक व्यवहार में तो ऐसा ही कहा जाता है, ऐसा ही कहा जाता है। लोक व्यवहार में उपकार की भाषा भी कही जाती है, दूसरों के सुख दुख बताने की बात भी की जाती है, सेवा की बात भी की जाती है, लेकिन वो घटनाएं तो सुनिश्चित है। ये है भैया भगवती दास जी का भजन। एक भजन और लेंगे। 2 भजनों की बात करी थी हमने आज आपसे, रविवार है। दूसरा भजन है बुद्धजन जी का। अरा बुद्धजन सम्यक ज्ञानी जन। ये भी निर्भय करने वाला भजन है, निर्भय करने वाला। एकदम ऐसा निर्भय आए कि चिता पे ये शरीर जलने की तैयारी हो। वो कैसा पुरुष होता होगा जो अपने देह छोड़ने से पहले परिवार जन को ये कह देता होगा कि अरे इस पार्थिव शरीर को ज्यादा देर मत लगाना, जल्दी जला देना, जीव पैदा होंगे। कुछ लोग हैं कि हरदम मातम मनाते हैं, होली हो या दीपावली टुकड़े सुनाते हैं। ये दुनिया उन्हीं की रागनी में झूमती हरदम, जो जलती चिता पर बैठकर बीड़ा बजाते हैं। निर्भय हो जाए, भय चला जाए। आगे का भजन और जोरदार है, दोनों ही भजन जोरदार है। ऐसे कंठ में डाल के रखने चाहिए इनको, मंगल सूत्र की तरह। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। ज्ञानी ने संसार जान लिया, बुद्धजन कह रहे मैंने पूरा संसार जान लिया। जिसने अपने को जाना उसने जगत को जान लिया। हमको कछु भय नारी, जान लियो संसार। अरे जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मुख मझार। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। अब हमको कोई डर नहीं रहा, क्योंकि जो निगोद में है वही मुझ में है, वही मोक्ष में है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। क्षेत्र बदलने से सुख दुख का संबंध नहीं है, दृष्टि बदलने से सुख दुख का संबंध है। निगोद में रहूं तो भी मैं आत्मा हूं, नरक में रहूं तो भी मैं आत्मा हूं, मनुष्य पर्याय में रहूं तो भी मैं आत्मा हूं, और सिद्ध दशा में रहूं तो भी मैं आत्मा हूं। आत्मा कहो भगवान कहो एक ही बात है। नरक में चले जाने से आत्मा की प्रभुता नहीं घट जाती, विभुता नहीं घट जाती, पर्याय का स्वांग बदल जाता है, जो अज्ञानियों को नजर नहीं आता। राजा श्रीनिक महाराज भगवान की महावीर स्वामी की दिव्य देशना का पान कर रहे थे। दिव्य देशना में आया, हे श्रीनिक महाराज, तुम देह छोड़कर 84,000 वर्ष के लिए नरक जाओगे। भगवान
भगवान की वाणी कोई ऐसी भाषा में नहीं फिरती है, तो हम समझाने के लिए बता रहे हैं। और वहां नरक से निकलकर 84,000 वर्ष बाद उत्सर्पणी काल के अयोध्या में महापद्म नाम के प्रथम तीर्थंकर बनोगे। लेकिन श्रेणिक महाराज अपने नरक गमन की सुनकर भी विषाद नहीं किया, और मैं तीर्थंकर बनूंगा ऐसा सुनकर हर्ष नहीं किया। जिनका क्षण क्षण में बैलेंस बिगड़ जाए, संतुलन बिगड़ जाए, वो मिथ्या दृष्टि होती है। क्षण क्षण हर्षित हो, क्षण क्षण शोक करें, वो कैसे ज्ञानी। इंद्र महोदय ने पूछा भगवान प्रभु से कि प्रभु, ये राजा है या आश्चर्य है? अपने नरक गमन की सुनकर भी मूर्ति की भांति बैठा है, और अपने तीर्थंकर बनने की सुनकर भी शांत बैठे हैं। तब भगवान की दिव्य ध्वनि में समाधान आया, ये श्रेणिक महाराज क्षायिक सम्यक दृष्टि है, इनको ये विश्वास हो गया है मैं शुद्धात्मा हूं। इसलिए शुद्धात्मा क्षेत्र बदल देने से अशुद्धात्मा नहीं होती। मैं तो ज्ञान मात्र हूं। इसलिए निगोद में रहे तो, नरक में रहे तो, स्वर्ग में रहे तो, मोक्ष में रहे तो, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। अरे जो निगोद में सोही मुझ में, सोही मोख मझार। निश्चय भेद कछु भी नाही, और भेद गिने संसार। हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। निश्चय से कोई भेद नहीं है। जो भेद गिनता है वो संसारी है। नियम सार में पद्म परम बलधारी देव कहते हैं, भव में लीन संसारी और सिद्धों में मैं किस नए से अंतर देखूं। मुझ में उनमें कोई अंतर नजर नहीं आता। ये तो मंच पे हरीशचंद्र का कोई रोल कर रहा हो तो हरीशचंद्र राजा बनता है, और हरीशचंद्र शमशान में अपने बेटे के मर जाने पर अपनी पत्नी से टैक्स वसूलता है। जनता उसको देखकर रोती है घटना को, और उस कलाकार की पत्नी बेटी हंस रही है, प्रसन्न है, ना हंस रही ना रो रही। लोग कहते कैसी निर्दयी है, तेरे आंसू नहीं आते, तू हंसती भी नहीं है। बोले जो हरीशचंद्र के रोल में हंसा हो, वो राजा के रोल में जो हंसा हो, वो भिखारी के रोल में रोएगा। ये तो मेरे पति है, मैं क्यों हंसू और क्यों रोऊं। शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा है, क्षेत्र बदल लाने से अशुद्धात्मा नहीं होती। इसलिए हमको कुछ भय नहीं। परवश है आपा विसार के, राग द्वेष को धार। और जीवत मरत अनादिकाल ते, यो ही है उर्झार। हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। परवश होकर ये जीव आपा विसार देता है क्षणिक में। कर्म का उदय आया, देहादि में पीड़ा हुई, तो मोह से ये समझता है मेरे अंदर पीड़ा हुई, तो राग द्वेष पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार अनादिकाल से जन्म मरण चलता है, और यही उलझन में, इसी संसार सागर में जीव डुबकी लगाता रहता है। लेकिन डुबकी लगाते हुए भी आत्मा तो आत्मा ही रहता है। हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। रत्न कीचड़ में गिरे या मखमल की डब्बी में रहे, रत्न तो रत्न रहता है। अरे जाकर जैसे जाही समय में, जो हो तब जा द्वार।
ये सुनना, गजब की लाइन है, निर्भय हो जाएगा जीव, निर्भय। जाकर जैसी जाही समय में, जो हो तब जा द्वार। जाकर, जिस निमित्त से, जिस काल में, जिस उपादान पूर्वक, जिस विधि पूर्वक जो होना होता है वो नियम से सुनिश्चित है। तीर्थंकर भी इधर से उधर नहीं कर सकते, क्योंकि तीर्थंकर से बड़ा और कौन हो। अरे जाकर जैसी जाही समय में, हो तब जा द्वार। अरे सो बनी है टरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। सो बनी है टरी है कछु नाही। भगवान महावीर के समवसरण में राजा श्रेणिक अपनी होनहार पलट लेते, महावीर से कहते, प्रभु 84,000 वर्ष के लिए नरक क्यों भेजते हो, स्वर्ग आदि भेज दो ना, मैं आपके चरणों की सेवा कर रहा हूं। यदि ऐसा कह दे तो मिथ्या दृष्टि सिद्ध हो जाए। सो बनी है टरी है कछु नाही, अरे कर लीनो निर्धार। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। हमको कुछ भय नहीं है। जो भगवान ने दिव्य ज्ञान में देखा है, सो बनी है टरी है कछु नाही। एक समय भी इधर से उधर नहीं हो सकता, मेरा ही नहीं, अनंत जीवों का, अनंत पुद्गल का, धर्म अधर्म आकाश काल का, छयों द्रव्य के, छयों जाति अपेक्षा छयों द्रव्य के अनंता अनंत द्रव्य, उनके अनंत अनंत गुण, उनकी अनंता तीनों काल की पर्याय सुनिश्चित है। बोलो क्या करना। अग्नि जरावे और पानी बोवे। लोक में अग्नि जलाती है और पानी बोता है। बिछुरत मिलते अपार। कोई चीज पुद्गल बिछुड़ता है, मिलता है। ये शरीर है, कभी बिछुड़ता है, कभी मिलता है। इसके परमाणु कभी निकलते हैं, कभी परमाणु स्कंद बन जाते हैं। अरे एक एक परमाणु को अनंत अनंत बार ग्रहण किया, अनंत अनंत बार छोड़ा। हमारे छोड़े छूटते नहीं, हमारे ग्रहण किए ग्रहण होते नहीं। अग्नि जरावे और पानी बोवे, बिछुरत मिलते अपार। सो पुद्गल रूपी, ये पुद्गल रूपी है जिसका पूरन गलन स्वभाव है। सो पुद्गल रूपी मैं बुद्धजन। मैं बुद्धजन माने, बुद्ध माने ज्ञान, में ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञानी हूं, माने ज्ञान मात्र हूं। सो पुद्गल रूपी और मैं बुद्धजन, सबको जानने हार। अरे सबको जानने हार। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। संसार जाना, खुद को नहीं जाना कि संसार में खुद भी शामिल हो गया। हमने खुद को जान लिया तो संसार जान लिया। भगवान सर्वज्ञ के सिद्धांत को पढ़ लिया तो सारे जगत को जान लिया। क्या जान लिया? कि होने वाला परिणाम सुनिश्चित है, मैं उसका कर्ता धर्ता नहीं हूं। अरे मैं परिणाम मात्र ही नहीं हूं। पहला सत्य तो यह है मैं परिणाम मात्र नहीं हूं, और दूसरा सत्य यह है कि होने वाला परिणाम सुनिश्चित है। तो मैं दोनों तरफ से चिंता मुक्त हो गया। मैं परिणाम ही नहीं, अब परिणाम में क्या होगा मुझे क्या चिंता इसकी। फिर भी तुम्हें बहुत आकुलता है कि क्या होगा क्या होगा।
तो आचार्य कहते हैं कि वो सुनिश्चित है, इसलिए हमको कुछ बहनारे जान लियो संसार। तो पहला भजन भैया भगवती दास जी का, दूसरा भजन बुद्धजन जी का है। प्रतिदिन पढ़ने में मुश्किल से, दोनों भजनों को पढ़ने में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, 2.5 मिनट प्रतिदिन पढ़ लो आंख खुलने से पहले। रटना हो तो रट लेना। समग्र द्वादशांग का सार है। अमर हो जाए, आत्मा तो अमर ही है, निर्भय हो जाए, भय रहित हो जाए। अभी समय हो गया, बंधु प्रातः काल पुनः मिलेंगे 8:30 बजे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना सतवार है।